23:7 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा कि अपना चिंतन करना है, दूसरों का चिंतन नहीं। जो करेगा सो पाएगा। तो जैसे कल भी बाबा ने कहा सारा दिन अपनी जांच करो। अगर अभी भी शरीर छूट जाए हम क्या बनेंगे, या सारा दिन ये याद करो कि हमने आज सारा दिन बाप को कितना समय याद किया। तो बाबा ने कहा कि अब जितना अपना चिंतन करेंगे, अपना जांच करेंगे, अपना भूख तो नशा चढ़े। तो बाबा ने कहा दूसरों को नहीं देखना है, कौन क्या करता है वो नहीं देखना है। सारे मीठे बच्चे तुम्हें अपना चिंतन, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई है हम असुर मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पाठ बजाने आए। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पाठ बजाया। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पाठ बजाया। अभी बाप के सन्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। ये सारी स्मृति कैसे आ गई? त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है मरना तेरी गरीब। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले के ही हार बनना है, यह शरीर तो यहीं छोड़कर जाना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और बच्चे यानी आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। बच्चे जानते हैं हम बराबर परम धाम के निवासी हैं। और फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुर आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप ने भी तीनों काल तीनों लोगों को जानने वाला है।
तुम भी जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तो तीनों कालों को जानता है, और बाबा ने कहा अभी बाबा की बनने के बाद तुम बच्चे भी जानते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना, अभी वो स्मृति आई है। बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो, ये ड्रामा में हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज अब तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा की बनने के बाद सारा ड्रामा की राज अब बुद्धि में है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं। वहाँ रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल रहना चाहिए। कौन सा ख्याल? जितना हो सके बाप को याद करेंगे। जबकि हम त्रिकालदर्शी बने को, ऊंचते ऊंचा भगवान, उनके साथ भी तुम बच्चे ऊंचते ऊंचा रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई, घर माना परम धाम की याद आई। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर में जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है, शालिग्राम की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है, और कोई भी पवित्र बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो। समझते हो भारत पर ही ये खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक की जीव की आत्मा जानती है कि बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा भी करते आए हैं। बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर भी चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। द्वापर से ही तो याद करते आए ना, कोई लौकिक संबंध थोड़ी है। तुमको देही अभिमानी बन यही ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर ही चलना है। जो बाबा हमें कहते उनकी मत पर चलना है, उनका ही हमें मानना है। वे तो बहुत सहज समझाते हैं कि बच्चे अब तुम्हारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान तुमको यहाँ है। सतयुग में ज्ञान रहेगा, संगम युग पर ज्ञान है। ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ किसको पता नहीं रहता। परमधाम में थोड़ा ज्ञान रहेगा, ना सतयुग में रहेगा। यह तो अभी संगम युग पर बाबा ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम बच्चों को अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संग में ऐसा नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते, और कोई सत्संग में ये नहीं कह सकते आत्मा वो परमात्मा पढ़ाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है। हर मुरली में बाबा रोज क्या कहता, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाबा ने कहना पड़ता कि बच्चे अब देही अभिमानी बनो,
आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट तो बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते और हम शरीर बदलते। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आए हो, इस शरीर की चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते। जो ड्रामा पूरा हुआ या अपना पार्ट पूरा हुआ तो क्या करते, ड्रेस उतार कर दूसरा पहन लेते। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो शरीर बदलते हो। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया हुआ है। हम क्या बने, भगवान आया हुआ है तो जरूर हम बाप के मददगार बनेंगे। पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने बार बार इशारा दिया है। श्रीमत क्या कहते हैं? हमको श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत क्या कहते हैं? नहीं, आत्मा दिखाई देती देता शरीर दिखता तो है, ये तो कठिनाई है। तो बाबा ने कहा श्रीमत कहती है बस बाप को याद करना, पर जो करेगा वो पाएगा। सब तो आकर नहीं पुरुषार्थ करेंगे ना। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया अब भी वही करेंगे। अब वापस जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ कर पवित्र बनना है। तो बाबा का पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, भारत में ही आते हैं। याद भी भारत में करते हैं कि हम आकर पावन बनाओ। भारत वाले भी बाप को याद करते कि हमें आकर पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। ये अभाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बराबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी यार बात बता न सके। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने क्या कहा था? देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप का यही पहला श्रीमत है ना। तो बाबा ने कहा और कोई नहीं कह सकता है। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। याद भी भारत में ही करते हैं। यह भाग्यशाली रथ है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी आगे कहा था। तुम बच्चों को स्मृति आई है। बराबर 5000 वर्ष पहले बाबा ने कहा था। आई स्मृति 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये कहा और कोई भी बाप के बगैर बता न सके। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले मैंने शरीर धारण कर तुम बच्चों को समझाया था। अब फिर से बच्चों को कहता हूँ क्या करो, आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पाठ बजाते हैं, परंतु वह है हाँ? वो है देह अभिमानी। यह है बेहद की बात। बच्चों को देही अभिमानी बनना है। वो जो पाठ बजाते हो देह अभिमानी, और बाबा हमें जो सिखा रहा है जो श्रीमत दे रहा है देही अभिमान।
हम असुल आत्माई है, अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना। तो बाबा रोज मुरली में कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर देही अभिमानी बनकर मुझे याद करो। तो आज बाबा ने कहा इसको भूल नहीं जाना। माया कितने भी बिगड़ डालती है, बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विक्रम नहीं करना है। मन सा तूफान भले बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्म इंद्रियां चंचल या चलायमान तो नहीं होती, हिंसा में तूफान आएंगे, लेकिन अपने आप को क्या चेक करना कि हमारी कर्म इंद्रियां चंचल या चलायमान तो नहीं होती है। हम काम को जीत सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे लिए बहुत सहज है, हम आत्मा है और एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही तो हमें योग लगाना है ना। कर्म इंद्रिय में चलायमान होना है, ये भी अगर कर्म इंद्रिय चलायमान होता तो ये भी देह अभिमान है। तो बाबा ने कहा तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो क्या करो, कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी होकर देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को पूरा पूरा जान गए हैं। ऊंचते ऊंचा बाप यह भी बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे हैं, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे हैं, ये कोई भी देख ना सके। अब बाप समझाते तुम्हारी आत्मा क्या बन गई, तमो प्रधान पतित बन गई है। उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्म इंद्रियों से करते हैं ना। आत्मा बिंदी है, ये नहीं, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी बिंदी और कितनी पावरफुल, उसमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। यह भी उनका पाठ ड्रामा में मूंढा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता, हम दुख सुख सब भोगते हैं और आत्मा फील करती है शरीर के द्वारा, लेकिन बाप तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, ना जन्म मरण में आते हैं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता, मैं लेता नहीं हूँ और उससे मुक्त होने का सहज युक्ति बताता कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन गए हो। आत्मा से ही तो बाबा बात करते हैं ना। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, ऑर्गन्स जो मिला है वो छोटे बड़े होते। आत्मा कहती है पतित पावन आओ,
आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते मैं कलप कलप आता हूँ पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती है। मनुष्य बहुत माथा मारते रहते, कहते एक एनर्जी है, कहाँ से आती है कहाँ जाती है ये कुछ नहीं पता। देखो आत्मा कैसे निकलती है, तुमको किसको पता पड़ता है? हा? क्योंकि अति सूक्ष्म छोटी ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा में कितना पार्ट है? जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे बीज कौन है? हमारा बाबा है, उनमें भी सारा ज्ञान समाया हुआ है। वह है जड़ बीज और यह है चैतन्य। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, उनसे कितना बड़ा झाड़ लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, देखा कलकत्ता में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उनसे झाड़ कितना लंबा निकलता है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे ही देवता धर्मों का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर आपको दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते अब थक गई। 84 जन्म का पाठ पूरा अब थक गई है, इसीलिए पुकारती है शांति देवा। ये थोड़ी समझते कि आत्मा ही शांत स्वरूप है, पुकारती है शांति देवा। परंतु यहाँ आत्मा को कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दे दो कहते, यह पता नहीं कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह तो है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति कोई मांगते नहीं है, सतयुग में कोई शांति थोड़ी मांगते, ना परम धाम में कोई शांति मांगते। कर्म तो वहाँ भी करते, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती है। कहाँ? सतयुग में। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना, या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे नर्क फिर से रिपीट करेंगे, कहेंगे? पता ही नहीं। अगर ये मालूम पड़ जाए सारा सुख ही उड़ जाए। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ ना, बराबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यही है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं।
बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती है, पर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? परम धाम। फिर वहाँ आते यहाँ पाठ बजाने। अब हमें ये स्मृति मिली, पहले थोड़ा याद ना पता था। 84 जन्म कैसे लेते हैं? बाप समझाते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से कैसे वर्षा लेंगे? ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चा बनने बिगर कैसे वर्षा लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य किसको मिलेगा? जरूर उन्हों को मिलेगा। 5000 वर्ष पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर से रिपीट, जो हुआ था 5000 वर्ष पहले, और फिर वही रिपीट हो रहा है। उसके लिए तुम अभी तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने बा पुरुषार्थ को बड़ा माने? पुरुषार्थ समझाया जाता है तो जरूर पुरुषार्थ करना। ड्रामा अनुसार जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन इसको कहकर छोड़ तो नहीं देना ना, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है कि ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। ऐसा बाबा के बच्चे पुरुषार्थी है, लेकिन कोई कम करते हैं और कोई ज़्यादा करते हैं, तो क्या समझा जाता? ये अच्छा पुरुषार्थी है। पद भी अच्छा पाएंगे, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। जो अच्छा पद पाने वाले पुरुषार्थ तीव्र चलता है। फिर चलते चलते कोई कम पद भी पाते हैं। ब्राह्मणियाँ जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता है, पर आजकल वो आते नहीं है। कहते पता नहीं हमारी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद नहीं कर सकते, बात हम नहीं चल सकेंगे। बड़ी ऊंची मंजिल, थोड़े दिन चलते फिर आते नहीं, तो पूछो क्या कहेंगे? बड़ी ऊंची मंजिल है, हम नहीं चल सकते। ऐसे ऐसे पत्र भी लिख देते। मूल बात क्या है? मुश्किल क्यों लगता है? मूल बात क्या है? पवित्रता। मूल बात ही है निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कलप पहले मिसल इनकी अवस्था ऐसी चली आ रही, सब ड्रामा में फिर। लेकिन ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना, पुरुषार्थ तो नंबर 1 है ना। तो बाबा ने कहा अगर नहीं बनती है तो क्या समझा जाता? ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ ही ऐसा ही है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है। कोई से भी डरना नहीं है।
निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान नहीं होती है। अपने आप को चेक करो, कोई भी कर्म इंद्रियां चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है, क्वेश्चन मार्क। दैवी अभिमानी कहाँ तक बने, ये भी क्वेश्चन मार्क है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो। तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि आज हम ब्राह्मण हैं और कल देवता बनेंगे। श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि आज हम ब्राह्मण है, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। कौन से नशा? आज हम ब्राह्मण है, कल देवता बने। सदा यही कुमारी रहेगी कि हम कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही है और हम ही फिर कल्प कल्प होंगे। स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां सतो समाप्त हो जाए। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाए। ओम शांति।